अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में कहीं पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में आवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को ब्रीफिंग। इन कैमरा इजलास में खारजा उमूर, दाखिली सलामती और अंदरूनी चैलेंजेस पर भी जामे ब्रीफिंग। इजलास में सियासी और पार्लिमानी क़यादत का ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। इजलास में चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चारों वज़राए आला शरीफ। There's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China. It won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep, and it's not just the governments; it's a people-to-people relationship. जितना भी चाहे दबाव डाल लो, पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएगा। हर जगह चीन के साथ खड़ा होगा। मगरबी प्रोपेगेंडा के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू में जोरदार ऐलान। कहा, अमेरिका और मगरबी क़ुव्वतों का पाकिस्तान को किसी एक ग्रुप का साथ देने पर मजबूर करना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती का भारत से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान में खाना जंगी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। मगरबी मीडिया की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर खामोशी मुनाफ़क़त है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का निज़ाम मगरबी जमहूरियत का मुतबादिल करार। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों से मुतालिक भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बेबुनियाद और मनफी बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। जामी और संजीदा मुज़ाकरात ही अफगान मसले का हल है। अफगान पार्लियामेंट में पाकिस्तान मुखालिफ बयान हरगिज मुनासिब नहीं। तर्जुमान ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और इसराइल का सी ब्रीज की मुश्तरका नेवी मशकों में शिरकत का ये मतलब हरगिज नहीं कि फ़लस्तीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है। जो फूड सिक्योरिटी है, ये असल में नेशनल सिक्योरिटी है। एक मुल्क जो अपने लोगों को पूरी तरह अनाज ना प्रोवाइड कर सके, जिस मुल्क में लोग भूखे हों, बच्चे स्टंटेड हों, 40% पाकिस्तान के बच्चे वो अपने पूरे ना कद पे पहुंच सकते हैं या उनकी ब्रेन पूरी तरह उस तरह बढ़ती है क्योंकि उनको ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती। फूड सिक्योरिटी ही असल नेशनल सिक्योरिटी है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए कौमी सलामती का मसला बन जाएगा। वज़ीर आज़म का किसान कार्ड के जरिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा, खाने पीने की चीज़ें भी बाहर से मंगवाते रहे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। कौम में 15 या 20% लोग भूखे रह गए तो वही कौम को नीचे ले जाने के लिए काफ़ी होंगे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फर्क आने जा रहा है। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और पाकिस्तान में मुल्क की सालमियत की सियासत होगी। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक नई राह पर चलने वाली हैं। विफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। कहा, अपोजिशन मान चुकी है कि आइंदा 2 बरस भी इमरान खान के ही हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके, इनकी सियासत भी अलग है। बिलावल भुट्टो अभी बच्चे हैं, उनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। क्वेटा में एयरपोर्ट रोड पर जोरदार धमाका, आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। रेस्क्यू और इमदादी टीमें जाए वक़ूअ की जानिब रवाना। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुझ पर इसराइल के खुफिया दौरे का बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगाया? वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी
बिलावल भुट्टो के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड का हत्या की इज्जत का दावा कर दिया। नोटिस में कहा कि बिलावल भुट्टो गलती तस्लीम करते हुए अपना बयान वापस लें और मीडिया के सामने माफी मांगे। मैं ये मुतालबा करता हूँ नैब से कि अगर थोड़ी बहुत कोई शर्म हया, कोई गैर जानबदारी का अंसर आप अपना रखना चाहते हो, अपना फेस जो है वो जो कहते हैं ना, वो पता नहीं, ये अक्सर कहते हैं हम फेस नहीं हम केस देखते हैं। भाई इससे बड़ा केस क्या होगा? अब बताएं कि ये केस आपको नजर आता है कि नहीं आता, या फेस की वजह से इसको भी छोड़ देते हैं? नैब का मयार हुकूमत और अपोजिशन के लिए अलग अलग क्यों? नैब गैर जानिबदार है तो PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा? सिंध के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घन घरज। सईद गनी बोले हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न किया गया तो साबित हो जाएगा कि नैब का मयार दोहरा है। नासिर हुसैन शाह का वफाकी हुकूमत पर सूबे सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। कहा अपने हुकूक मांगें तो हम पर सिंध कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का खुर्शीद शाह और एजाज जाकरानी से मुतालिक बयान हक़ाइक़ के मुनाफी, बेबुनियाद और गुमराह कुन है। कौमी इत्तिसाब ब्यूरो का रद्द-ए-अमल सईद गनी का बयान खुर्शीद शाह और एजाज जाकरानी के ज़ेर समाअत मुक़दमात पर असरअंदाज होने की कोशिश करार। एलामी में कहा गया कि सईद गनी ने मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। बयान का कानून के मुताबिक जायज़ा लिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम का PTI में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरबाब गुलाम रहीम ने वज़ीर आज़म को कामयाब माशी पॉलिसियों और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान मसालहती अमल और मसला कश्मीर समेत इलाक़ाई सलामती के मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम की खिदमत को सराहा। इम्तिहान नहीं देंगे, हमें भी अगली क्लास में तरक्की दी जाए। मुल्क भर के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा सरापा एहतजाज। तलबा का इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन दफ्तर के बाहर मुजाहरा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मनसूख करने का मुतालबा। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। पुलिस ने कई मुजाहिरीन धर लिए। मुल्क में एक बार फिर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज। लाहौर में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग के बायस शहरी बेहाल। हर 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली जाने लगी। लेस्को को 650 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। पेशावर में भी 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने सूरत हाल में पीर तक बेहतरी आने का दावा कर दिया। गुज़श्ता माली साल महंगाई अपने भरपूर उरूज पर रही। महंगाई की शरह 8.9% रही। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। गुज़श्ता साल गंदुम 31%, चीनी 23%, चिकन 21% और मूंग की दाल 20% महंगी हुई। अंडों की कीमत 32%, मसालाजात 23% और फलों की कीमतें 12% महंगी हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। 1000 से ज्यादा नए केसेस भी सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। पंजाब में कोरोना से बचाव की 38,000 वैक्सीन ज़ाया होने का इंकशाफ। वैक्सीन मुनासिब दर्जा हरारत न होने के बायस ज़ाया हो गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वालिद की वफात पर बरतानिया से लाहौर आने वाली लड़की दरिंदगी का निशाना बन गई। मुतासरा लड़की ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान पहुंचने पर सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। वालिद के करीबी दोस्त के यहाँ पनाह ली तो उनका बेटा मुसलसल 3 रोज तक ज्यादती करता रहा। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लड़के को धर लिया। कराची की जुबली मार्केट में जमीन धंस गई। 15 से ज्यादा दुकानें कई फुट तक जमीन के अंदर चली गईं।
इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, दुकानों के मलबे तले दबे लोग मौजूद हैं, इस बात के खदशे का इजहार किया गया। बहरुल काहिल के शुमाल मगरबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में हीट वेव 500 के करीब जानें निकल गई। अमरीकी रियासत ओरेगन में गर्मी की शिद्दत से 60 अफराद लुक़मा आज़ल बन गए। कनाडा के इलाके लिटन में दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कौमी को पैमा समीना बेग K2 सर करने की मुहिम पर। समीना बेग 8वें रोज टीम के हमरा K2 बेस कैंप पहुंच गई। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून समीना बेग K2 पर पाकिस्तानी परचम लहराने के लिए पुरज़्म।